और यहाँ पे कारगिल शहीद स्मृति है। शहीद सुरेंद्र सिंह ढाका कारगिल युद्ध के जमाने में ये शहीद हो गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और इसीलिए हमने अपनी इस माहौल क्या है इसी गांव से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे कुछ आम लोग मिल गए हैं। तो क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। और आप? चशमवीर सिंह। आप लोग इसी गांव से हैं? इसी गांव से। हाँ। अच्छा, ये कितने गांव की बस्ती है? तकरीबन कोई मतलब आबादी 16,000 आबादी 30,000 के लगभग मान। और ये फौजियों का गांव है तो यहाँ ज्यादातर हर एक घर से फौजी है। फौजी बहुत ज्यादा है, बहुत। और ये जो कारगिल युद्ध के समय में कारगिल युद्ध के समय में शहीद हुए थे सुरेंद्र सिंह। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए आए हैं आप लोगों के पास कि संसद में 16 घंटे की बहस हुई, लोकसभा राज्यसभा में भी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सरकार का पक्ष और विपक्ष को लेकर कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखो, ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, मिलिट्री हमारी मजबूत है, उन्होंने जो कुछ भी करा अच्छा करा, हम उसमें तो कुछ कहना नहीं चाहते। हम यूं कहना चाहते हैं कि यह स्थिति आई क्यों? जब पहलगांव में इतना वहाँ खतरा है, रोज वहाँ आतंकी हमले हो, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? हमारी पब्लिक क्यों घूम रही थी वहाँ सुन्नी? उन पर कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी? कोई गार्ड क्यों नहीं था? कोई मिलिट्री वहाँ क्यों नहीं थी? उनके लिए कुछ भी इंतजाम नहीं था? यह किसकी कमी है? सरकारी कमी है, किसकी कमी है? लेकिन कल तो सरकार ने कहा कि ऑपरेशन महादेव करके 3 आतंकियों को 3 आतंकी 3 महीने पीछे मारे जा रहे। कौन मान लेगा उन्हें कि वही है जो सुना पे जनता मारी है? उस टाइम तो ये कह रहे थे उनका पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। जब चारों तरफ से जंगल घेर लिया, मिला सारा एरिया घेर लिया, तो कहाँ चले गए वे आतंकी? 3 महीने बाद मिल रहे वे ना आतंकी। अच्छा, ये बताइए, सरकार कर रही है ना कि युद्ध के, आपको लगता है कि युद्ध की जो बातें हैं वो आम पब्लिक को बताई जानी चाहिए कि युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बताना जरूरी है या फिर सरकार को अपने तरीके से बताना तो जरूरी है? पर हम भी न्यूज सुनते रहे। न्यूज में ये आवे है कि वहाँ कराची में पहुंच गई मिलिट्री, वहाँ पहुंच गई मिलिट्री, आधे उस पर पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। जब आधे पे कब्जा हो गया तो फिर वो पीओके की छोड़ दिया उन्होंने? उस पर तो कम से कम उसे तो राग लेते, छोड़ बंद क्यों कर दिया उन्होंने? बताइए सर। मेरा नाम चशमवीर सिंह है, एक सर्विसमैन हूँ। अच्छा, आप भी सर्विसमैन था? अच्छा, कितने साल रिटायर को हुए आप? मैं 21 साल हो गए रिटायर, 16 साल नौकरी करके आया। अच्छा, कारगिल युद्ध के मैं वहीं जवाहर टंडल के पास था, कश्मीर में ही था। अच्छा, उस जैसे विपक्ष बोल रहा, विपक्ष का काम है बोलना। अगर विपक्ष बोल रहे हैं उसका विपक्ष कौन कहेगा? अच्छा। सरकार का काम है अपना काम करना। ये जो बोलते हैं बताना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं बताना चाहिए। सरकार की पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी होती है। अगर सरकार सबके आगे बताएगी कि देश में क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो सब खबर पहुंच जाएगी। मीडिया का जमाना है, लोग यहीं से देश के दुश्मन भी बैठे हैं यहाँ, हो सके ISS के जासूस भी हो यहाँ कहीं, अगर मैं साथ के साथ व्हाट्सएप पे भेज देंगे। क्यों बताए सरकार? सरकार को कुछ नहीं बताना चाहिए। गोपनीय, जो गोपनीय सिक्योरिटी है उसको गोपनीय रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और वही बात, सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया और सिंदूर ऑपरेशन हुआ। समाधान, युद्ध कोई समाधान नहीं है देश का। देश बहुत पीछे जाता है, बहुत। युद्ध कोई समाधान नहीं होता। इससे गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो है लाइजन जो बढ़ाए, जो अपने सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे ड्रोन बहुत है, भारत के पास कमी नहीं है। जैसे आतंकवादी गए थे या भाग गए थे तो उन्हें ड्रोन से कैच करना चाहिए। बहुत अच्छी है, भारत की आर्मी बहुत अच्छी है। एक स्पेशल फोर्स है आर्मी में, पैरा कमांडो, SF जो बोलते हैं, बहुत तगड़ा काम करती है। उससे अच्छा तो कोई कमांडो है ही नहीं देश में, किसी भी देश के पास नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो फौज में रहे और उतना, हाँ जी, बतौर एक फौजी, हाँ जी, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हुआ, जो पाकिस्तान के साथ, तो विपक्ष पूछ रहा है संसद में कि आप बताइए कि सीज फायर क्यों हुआ? डोनाल्ड ट्रंप 26 बार अलग अलग जगहों पर घूम के कह रहे हैं कि देखिए हमारी वजह से हमने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दी। तो क्या इस बात की जानकारी संसद में देनी चाहिए कि नहीं? क्या वजह? हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वहाँ के उपराष्ट्रपति जो थे उनका 4 बार कॉल आया और वो नहीं उठाए। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। काम कोई और करता है, श्रेय कोई और ले जाता है। ये जरूरी नहीं कि उसने ही युद्ध रुकवाया हो, क्या पता अपने बात से फर्जी कह रहा हो। अच्छा, क्या पता डोनाल्ड ट्रंप जो है फर्जी कह रहा हो कि मैं रुकवा दिया, हो सके उसने ना रुकवाया हो। और मोदी जो है बहुत अच्छे सुलझे हुए दिमागदार प्रधानमंत्री है। उन्होंने अगर सीज फायर किया है तो सोच समझ कर किया होगा। देश की जनता से ऊपर कोई नहीं है उनके लिए। देश की जनता से कोई ऊपर नहीं है। देश की जनता को नुकसान होता है, लड़ाई में सदा नुकसान होता है।
कभी फायदा तो होता नहीं। आपस में गांव की लड़ाई देख लो, किसी मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई, कोई फायदा होता है कभी। पर हाँ, अपना जो है खुफिया तंत्र तैयार करना चाहिए देश को, ताकि हर खबर की पहले ही लग जाए हमें। कोई भी कांड होने से पहले, कोई जैसा पहलगांव है, उससे पहले ही हमें खबर लग जाए। इतना हमारा खुफिया तंत्र एक्टिव होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए आगे के लिए, जो आगे कोई ऐसा हादसा ही ना हो। तो ये जरूरी नहीं है कि संसद में सब चीज ऐसा कोई जरूरी देश में बताया जाए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसे तो अगर बताएंगे हमारे पास कितनी आर्मी है, कितने टैंक है, क्या है, सब खबर पहुंच जाएगी। जहाज कितने गिरे, नहीं गिरे, नहीं, कोई नहीं बताना चाहिए। बताने में कुछ दिक्कत है? जहाज कितने गिरे, नहीं, फायदा भी, क्या नुकसान कितना हुआ, नहीं बता सकते? बताना नहीं चाहिए? फायदा भी क्या है? क्यों बताना क्यों नहीं चाहिए? बताओ, यह कौन सी बात है? तू कैसी बात कर रहा है यार? उनके भी तो पड़े हैं ना, थोड़े हम भी पड़े हैं। अरे उनके पड़े होंगे और अपने जो यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई कितना हमारा नुकसान हुआ इसमें ऑपरेशन सिंदूर में, हमें कितना नुकसान हुआ, उसे बताने में कोई दिक्कत है? जहाज गिरे, कितने जहाज गिरे, फायर रुकवाया, कौन सी फायर रुकवाया, इसे बताने में क्या परेशानी है? सब आती है, बताने में क्या परेशानी है? नहीं भाई साहब तो फौज गलत कह रहे ना, गलत कह रहे तो वो बताने में कोई दिक्कत। हाँ, अपना जो जरूरी सूचना है वे मत दो किसी को, अपनी मिलिट्री की, अपनी किसी फोर्स की, वे मत दो किसी को, इंटेलिजेंस की। अच्छा, ये भी कहा कि देश का देखिए मोबाइल धर्म- डाउन होता है। ये कहा कि धर्म देश पूछ का भी मोबाइल डाउन अच्छा, बताने तो से। ये फौजी साहब, हाँ जी। ये जो आतंकवादी होते हैं वो जो कि धर्म पूछ कर मारे, हाँ। और सरकार ने कहा कि नहीं सब लोग हिंदू थे जो मारे गए, हाँ। तो ये आतंकवाद में भी या फिर धर्म होता है कि भारतीय हैं या फिर हिंदू हैं? नहीं, ये बहस उसमें भी 2-4 मुसलमान भी मारे गए हैं। ऐसे नहीं कि सब हिंदू मारे, जो वहाँ उनको बचाने की कोशिश में मुसलमान भी मारे गए, 3-4 मुसलमान भी मारे हैं। जो अखबार की खबरें थी, कटिंग थी, मुसलमान भी मारे गए। तो फिर उसको हिंदू कहना ये हाँ, ये तो गलत है। ये तो देखो, उसमें मुसलमान भी मरे, चाहे एक मरा हो, मरे तो है। अच्छा, एक बात बताइए, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है? दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है या फिर विपक्ष को लगता है कि नहीं फौजियों के गांव में चले गए, शहीदों के गांव में चले गए, तो सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही है? नहीं, कोई राजनीति चल रही है और कुछ नहीं जानता। देखो, राजनीति नेता वो है काम है बस। राजनीति करना, विपक्ष का विपक्ष दोनों करेंगे। मैं तो उनका काम है राजनीति करना है, जब भी सही राजनेता बात पे बने कोई हैं। नहीं रुक रहा, सब राजनीति चल रही है, बस ठीक है जैसा भी है। आप कहीं से कुछ नया चीज आया? जब बहस आपने सुना देश की संसद में तो कुछ नई जानकारी आपको मिली? बस नई जानकारी तो यही है, विपक्ष वाले जो अब अपनी बात धरे हैं उन्हें वे सारी को फेल कर दे, बात खत्म हो जा। यह है नई बात, और क्या है? अच्छा, विपक्ष को फेल कर हाँ, देते हैं। सब खत्म करते हैं कहानी। अच्छा, कौन अच्छा लगा आपको सुनने में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह, नहीं, या रक्षा मंत्री का भाषण कैसा लगा आपको? मैं नहीं सुना। अच्छा, नहीं किसी का भाषण सुना आपने? मैं उसका प्रियंका गांधी का भाषण सुना था, अच्छा, और उसका संजय सिंह का सुना था। प्रियंका गांधी ने जो बोला, प्रियंका गांधी ने बात सही बोल ली सारी, कोई गलत बात तो कही नहीं। उन्हें यही तो बात कही कि वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहाँ गार्ड क्यों नहीं थे, वहाँ मिलिट्री क्यों नहीं थी, वहाँ जो पब्लिक जा रही थी उनका कोई देखभाल करने वाला क्यों नहीं था। जिसका वो जो शहीद हुआ वहाँ, उसके घर वाले, क्या नाम है, नाम तो मेरे याद नहीं रहा, उसने वो कहा कि 1-1.5 घंटे बाद तक भी वहाँ कोई नहीं आया। सरकार को जवाब देना सरकार को चाहिए। जवाब देना चाहिए। कहाँ थे उनके ठीक है, इंटेलिजेंस? शुक्रिया भाई साहब आप लोगों का। थोड़ा मैं आपके गांव घूम लूं। गाँव तो डिकौली गांव है और फौजियों का गांव, मेरे पीछे देखिए कि फौजियों के गांव डिकौली में आपका स्वागत है। तकरीबन 20,000 से ज्यादा की आबादी है और हर एक घर में एक फौज का जवान यहाँ नौकरी करते हैं। तो आम लोग क्या सोचते हैं ये आपको दिखाते हैं। कैसे चाचा, नमस्ते। अरे रुकिए, तो कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग न्यूज